नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी पहचान देखेंगे। जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, आ, ई है, ये हैं, दा है, दी है आदि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। आगे देखिए, अब हम सबसे पहले इसके रूल को देखेंगे। यानी रूल नंबर 1 को देखिए। रूल नंबर 1 है ही सी इट नेम, यानी ही सी इट नेम एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। यानी ही सी इट नेम जहाँ पर भी आ जाएं वहाँ पर हम हैज का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 2 देखिए, वी दे यू बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। यानी आई वी दे यू जहाँ पर भी आ जाएं वहाँ हम बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। अब इसमें एक नोट देखिए, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो है इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। आगे देखिए, अब हम सबसे पहले इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यानी सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, अब इसके एग्जाम्पल देखिए। इसका पहला एग्जाम्पल है सीता खाना खा चुकी है। यानी सीता खाना खा चुकी है। देखिए लास्ट में चुकी है, चुका चुकी आया है, तो यानी यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इसे हम बनाएंगे। सब्जेक्ट हमारा देखिए सीता हैज़ कुक्ड द फूड। यानी हमने इसमें हैज़ का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि सीता यानी हमारा सब्जेक्ट एक वचन है और हमें पता है कि हम एक वचनकर्ता के साथ हैज़ का प्रयोग करते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए हमने हैज़ का प्रयोग किया है। यानी सीता हैज़ कुक्ड द फूड। आगे देखिए, अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। राम खेल चुका है। यानी राम खेल चुका है। आगे देखिए, तो राम हैज़ प्लेड। यानी राम हैज़ प्लेड, इसमें भी हैज़ का प्रयोग हुआ है क्योंकि इसमें भी राम यानी हमारा सब्जेक्ट जो है वो एक वचन है। आगे देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3 है हम टीवी देख चुके हैं। तो वी हैव वाचिंग द टीवी। इसमें देखिए हैव का प्रयोग हुआ है क्योंकि इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है यानी वो हमारा बहुवचन है। यानी हम जानते हैं हमारा बहुवचन सब्जेक्ट हैं आई वी दे यू। यानी आई वी दे यू जहाँ पर भी आ जाएं वहाँ हम हैव का प्रयोग करेंगे। तो वी हैव वॉच्ड द टीवी। यानी देखिए इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है, वॉच्ड द टीवी। आगे देखिए, अब हम चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। चौथा एग्जाम्पल है बे पतंग उड़ा चुके हैं। यानी बे पतंग उड़ा चुके हैं। देखिए दे हैव फ्लॉन द काइट। यानी दे यानी इसमें देखिए हमारा सब्जेक्ट बहुवचन है इसलिए हमने हैव का प्रयोग किया है। दे हैव फ्लॉन द काइट। आगे देखिए, अब हम नेगेटिव स्ट्रक्चर को देखते हैं। नेगेटिव स्ट्रक्चर है, देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट प्लस बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। यानी इसमें हमें सब्जेक्ट के बाद है सब्जेक्ट प्लस हैज है यानी हमारी हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का प्रयोग कर देंगे। तो देखिए हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है राम स्कूल नहीं जा चुका है। तो देखिए ये बनेगा राम हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल। देखिए राम जो है इसमें हैज़ का प्रयोग है और हैज़ के बाद हमने नॉट लगा दिया है, तो राम हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल। हम अपने स्ट्रक्चर के अनुसार चलते हैं। देखिए हैज़ हैव के बाद नॉट का प्रयोग हुआ है, तो देखिए इसीलिए हमने हैज़ हैव के बाद नॉट का प्रयोग कर दिया है। आगे देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है मोहन खाना नहीं खा चुका है। तो मोहन हैज़ नॉट ईटन द फूड। मोहन हैज़ नॉट ईटन द फूड, इसमें भी हमने हैज़ का प्रयोग किया। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, बे खाना नहीं पका चुकी है। यानी यहाँ पर वह होती बे खाना नहीं पका चुके हैं, यहाँ पर चुके हैं हो जाता।
चुके हैं, यहाँ पर सही कर लीजिए, चुके हैं हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, तो ये बनेगा, इसको हम बनाएंगे। देखिए, तो दे हैव नॉट कुक्ड द फूड, क्योंकि इसमें हमारा जो है वो सब्जेक्ट है, बहुवचन है, इसलिए हमने हैव का प्रयोग किया है। एग्जाम्पल नंबर चौथा देखिए, तुम दिल्ली नहीं जा चुके हो, तुम दिल्ली नहीं जा चुके हो, तो हम इसे बनाएंगे, यू हैव नॉट गॉन टू दिल्ली, यू हैव नॉट गॉन टू दिल्ली। आगे देखिए, अब हम इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर कहता है यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें प्रश्न किया जाएगा, क्या सबसे पहले मिलेगा, समझ लेना कि यह इंटेरोगेटिव, और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होगा। तो देखिए, हम सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर है हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें हम सबसे पहले हैज़ हैव का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए, इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1 देखिए, क्या मोहन स्कूल जा चुका है। क्या, देखिए क्या सबसे पहले आया है, क्या मोहन स्कूल जा चुका है, तो हम बनाएंगे, हमें मालूम है कि हम अपनी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सबसे पहले करेंगे। तो देखिए, मोहन जो है एक वचन है, तो इसलिए हम हैज़ का प्रयोग करेंगे, तो हैज़ मोहन गॉन टू स्कूल। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर दूसरा देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर दूसरा कहता है, क्या वे क्रिकेट खेल चुके हैं, तो हैव दे प्लेड क्रिकेट, और क्वेश्चन मार्क भी। इन वाक्यों में क्वेश्चन मार्क का विशेष ध्यान रखा जाता है। क्वेश्चन मार्क अगर वाक्य के अंत में नहीं लगाएंगे तो वाक्य आपका गलत माना जाएगा। एग्जाम्पल नंबर तीसरा देखिए, क्या तुम खाना बना चुके हो, क्या तुम खाना बना चुके हो, तो हैव यू कुक्ड द फूड, यानी देखिए इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो बहुवचन है, इसलिए हमने हैव का प्रयोग किया। हैव यू कुक्ड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड द फूड, और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह भी लगा दिया है। अब देखिए, अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी इंटेरोगेटिव भी होगा और प्लस नेगेटिव, इसमें नहीं भी होगा। तो देखिए, हम इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। तो हैज़ है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यानी इसमें हमें विशेष ध्यान रखना है कि हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। तो देखिए, इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है, क्या दिनेश काम पूरा नहीं कर चुका है, तो देखिए हैव दिनेश नॉट कंप्लीटेड वर्क, यानी देखिए हमने इसमें दिनेश के बाद नॉट का प्रयोग करा है, यानी सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट का प्रयोग कर दिया। आगे देखिए, एग्जाम्पल नंबर दूसरा है, क्या राम स्कूल नहीं जा चुका है, तो हैव राम नॉट गॉन टू स्कूल, यानी इसमें हमने हैव का प्रयोग किया है, हैव राम नॉट गॉन टू स्कूल। देखिए, सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट का प्रयोग किया है, तो हैव राम नॉट गॉन टू स्कूल, और क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया है। आगे देखिए, एग्जाम्पल नंबर तीसरा है। एग्जाम्पल नंबर तीसरा देखिए, हम खाना नहीं पका चुके हैं, हम खाना नहीं पका चुके हैं, तो देखिए हैव बी नॉट कुक्ड द फूड, इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो बहुवचन है, इसलिए हमने इसमें हैव का प्रयोग किया है। तो हैव बी नॉट कुक्ड द फूड, क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया है। अब देखिए, हम देखते हैं WH टाइप, यानी इन वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ आदि शब्द जो है वाक्य के बीच में मिलेंगे, और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह भी होगा, तो समझ लेना, यानी WH टाइप, यानी WH टाइप है। तो देखिए, सबसे पहले इसका एग्जाम्पल, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ है प्लस सब्जेक्ट प्लस बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी इसमें हमको विशेष ध्यान रखना है कि क्वेश्चन वर्ड, यानी जो वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब पूछा गया है उसका हम सबसे पहले वाक्य बनाएंगे। तो देखिए, हम समझते हैं, इसका एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। देखिए, इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर पहला देखिए, राम खाना क्यों खा चुका है, इसमें देखिए क्यों जो है वाक्य के बीच में आया है,
तो देखिए क्यों की होती है वाई, हमें मालूम है, देखिए हमने भाई सबसे पहले वन लगाया है। तो वाई हैज़ राम ईटन फूड, हमने खाना, राम खाना क्यों खा चुका है, तो वाई हैज़ राम ईटन फूड। आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर दूसरा है, एग्जाम्पल नंबर दूसरा देखिए, हम खाना क्यों पका चुके हैं, तो वाई हैव वी कुक्ड फूड, यानी क्यों की है यानी वाई हैव वी कुक्ड फूड। अब देखिए अब हम इसी में देखते हैं WH टाइप प्लस नेगेटिव, यानी WH टाइप प्लस नेगेटिव, यानी WH टाइप भी और इसमें नॉट भी बीच में होगा। तो देखिए क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यानी इसमें भी हमें, यानी इसमें देखिए एक मिस्टेक है, यानी क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देंगे, ये आप लोग विशेष ध्यान रखना, यानी सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट प्लस बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड होगा। तो आप लोग इसे संभाल लीजिए। तो देखिए अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर पहला। देखिए एग्जाम्पल नंबर पहला है, राम खाना क्यों नहीं खा चुका है, राम खाना क्यों नहीं खा चुका है, तो वाई हैज़ राम नॉट ईटन द फूड। देखिए इसमें हमने सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर दिया है, वाई हैज़ राम नॉट ईटन द फूड। अब इसमें एग्जाम्पल नंबर दूसरा देखिए, वे क्रिकेट क्यों नहीं खेल चुके हैं, तो देखिए ये अधूरा है, ये नहीं बनाया है, देखिए हम बता देंगे, वे क्रिकेट क्यों नहीं खेल चुके हैं, तो ये देखिए क्योंकि यह वाई, अब हमारा सब्जेक्ट जो है वो बहुवचन है, तो इसलिए हम हैव का प्रयोग करेंगे, तो वाई हैव, अब हमारा सब्जेक्ट है दे, फिर हम नॉट का प्रयोग करेंगे, दे नॉट प्लेड, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड द क्रिकेट, तो ये ऐसे बन जाएगा। तो आप सभी प्यारे बच्चों इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो अब हम आप सभी बच्चों से लेते हैं विदा, धन्यवाद। हमारे चैनल